ने मिलकर रूस पर इतिहास के सबसे कड़े प्रतिबंध लगा दिए। उन्होंने कसम खाई कि वह रूस से एक बूंद तेल नहीं खरीदेंगे ताकि रूस की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाए। लेकिन यहां एक समस्या थी। यूरोप की पूरी इंडस्ट्री, उनके ट्रैक्टर, उनकी गाड़ियां, उनकी फैक्ट्रियां सब कुछ चलती हैं डीजल और पेट्रोल पर। और रूस का तेल बंद होते ही यूरोप में हाहाकार मच गया। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने लगे। महंगाई इतनी बढ़ गई कि सरकारें गिरने की नौबत आ गई। उन्हें एक ऐसे देश की जरूरत थी जो उनकी मदद कर सके, जो उन्हें डूबने से बचा सके, और वह देश था भारत। भारत ने दुनिया को दिखाया कि असली कूटनीति क्या होती है। हमने रूस से भारी डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदना शुरू किया। हमारी रिफाइनरीज जैसे कि रिलायंस और नायरा एनर्जी दिन रात काम करने लगी। वो रूस से आए सस्ते कच्चे तेल को पेट्रोल, डीजल और एशियन फ्यूल जैसे कीमती प्रोडक्ट्स में बदलने लगी। और फिर यही डीजल और पेट्रोल यूरोप के देशों को बेचा जाने लगा। यह एक ऐसी डील थी जिससे सबका फायदा था। रूस को अपना तेल बेचने के लिए एक बड़ा बाजार मिल गया। भारत को अपनी रिफाइनरी इंडस्ट्री से हजारों करोड़ का मुनाफा हुआ, और सबसे बड़ी बात, यूरोप को तबाही से बचा लिया गया। अगर भारत से यह सस्ता डीजल ना जाता तो आज यूरोप की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बैठ चुकी होती। वहां के लोग महंगाई की ऐसी आग में झुलसते जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक आम आदमी के लिए अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाना या घर को गर्म रखना एक सपने जैसा हो जाता। तो फिर भारत ने तो उनकी मदद की है ना, फिर यह प्रतिबंध क्यों? यहीं से शुरू होता है दोगलेपन का असली खेल। यूरोप एक तरफ तो भारत से सस्ता डीजल खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था बचा रहा था, और दूसरी तरफ अमेरिका को यह भी दिखाना चाहता था कि देखो हम कितने सख्त हैं, हम रूस के खिलाफ हैं। तो उन्होंने एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो भारत की पीठ में छुरा घोंपने जैसी थी। यूरोपियन यूनियन ने ऐलान किया कि वो भारत की उन सभी रिफाइनरी कंपनियों पर भारी प्रतिबंध लगा रहे हैं जिनमें रूसी कंपनियों का थोड़ा भी निवेश है, या जो रूसी कच्चे तेल को रिफाइन करती हैं। यह वही कंपनियां थी जो कल तक यूरोप को जिंदा रखे हुए थी। यह एक तरह से उस डॉक्टर पर हमला करने जैसा था जो आपकी जान बचा रहा हो। वेस्टर्न मीडिया के कुछ आउटलेट्स ने तो यहां तक लिखा कि यूरोपियन यूनियन ने भारत के खिलाफ एक आर्थिक युद्ध छेड़ दिया है। और दोगलेपन की हद तो तब पार हो गई जब इन प्रतिबंधों के ऐलान के साथ उन्होंने चुपके से एक और लाइन जोड़ दी। उन्होंने कहा कि हम भारत की रिफाइनरी पर प्रतिबंध तो लगा रहे हैं, लेकिन हम उनसे रिफाइंड पेट्रोल और डीजल खरीदना जारी रखेंगे। बस उस पर एक प्राइस कैप लगा देंगे, यानी कि हम तुम्हें सजा भी देंगे और तुम्हारी मदद लेना भी बंद नहीं करेंगे। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। वह चाहते हैं कि भारत रूस से कच्चा तेल ना खरीदे, लेकिन वो खुद भारत से वही तेल खरीदने को तैयार हैं। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा? हां, यह सच है कि इससे हमारे एनर्जी सेक्टर को एक झटका तो लगा है, लेकिन भारत अब वो देश नहीं जो ऐसे धक्कों से डर जाए। हमारे पास इसका जवाब देने के लिए कई रास्ते हैं। हम यूरोप के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहे हैं, और यकीन मानिए इस बातचीत की मेज पर अब भारत इन प्रतिबंधों का हिसाब बराबर करेगा। हम उनकी हेकड़ी निकालना अच्छे से जानते हैं। लेकिन यह घटना एक बड़ी तस्वीर का छोटा सा हिस्सा है। यह दिखाती है कि पश्चिम के देश भरोसे के काबिल नहीं है, और जब दोस्त ही धोखा देने लगे तो एक देश को अपने हितों की रक्षा के लिए कुछ कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। और यहीं से कहानी दूसरे मोड़ पर पहुंचती है, जहां भारत ने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए एक ऐसा दम चला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। आपको क्वाड संगठन तो याद ही होगा। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का वो शक्तिशाली गठबंधन जिसे चीन के बढ़ते दबदबे को रोकने के लिए बनाया गया था। यह चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। 4 बड़ी नौसेनाएं, 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और 4 बड़े लोकतंत्र एक साथ खड़े थे। चीन के गले की फांस बन गया था क्वाड। लेकिन फिर अमेरिका में सत्ता बदली
और डोनाल्ड ट्रंप वापस आ गए। और ट्रंप ने आते ही कुछ ऐसे काम किए जिसने इस 20 साल की मेहनत से बने संगठन को कुछ ही महीनों में बर्बाद कर दिया। ट्रंप में अपने दोस्तों और दुश्मनों में फर्क करना बंद कर दिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पर, जो अमेरिका का सबसे वफादार साथी माना जाता था, उस पर भारी टैरिफ लगा दिए। सोचिए, ऑस्ट्रेलिया वो देश है। अब कुछ लोग हमें और ऑस्ट्रेलिया को गालियां देंगे कि तुम लोग चीन के पास क्यों जा रहे हो, लेकिन आप सोचिए, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हमारा एक ही मंत्र है, भारत का हित सबसे पहले। हमारा ना कोई परमानेंट दोस्त है, ना कोई परमानेंट दुश्मन। हमारे लिए वही दोस्त है जिससे हमारे देश का फायदा हो। अगर अमेरिका हमारे हितों को चोट पहुंचाएगा तो हम उसे सबक सिखाने के लिए उसके दुश्मन से भी हाथ मिलाने में नहीं हिचकेंगे। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि चीन हमारा दोस्त बन गया है। चीन आज भी हमारा नंबर 1 दुश्मन है, लेकिन कूटनीति शतरंज के खेल की तरह होती है। कभी कभी राजा को बचाने के लिए अपने हाथी या घोड़े को दुश्मन के खेमे में भेजना पड़ता है। अमेरिका और खास करके डोनाल्ड ट्रंप की बुद्धि ठिकाने लाने के लिए यह जरूरी है कि चीन के साथ हमारी कुछ तस्वीरें आए, कुछ समझौते हो, ताकि व्हाइट हाउस में बैठे लोगों के पसीने छूटे। उन्हें यह समझ आए कि भारत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। और इसीलिए फिलहाल के लिए क्वाड को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। और जब तक ट्रंप राष्ट्रपति हैं, मुझे नहीं लगता कि यह दोबारा जिंदा हो पाएगा। चीन के ऊपर से सबसे बड़ा संकट टल चुका है और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद अमेरिका की नीतियां हैं। तो एक तरफ जहां यूरोप दोगलापन दिखा रहा है और अमेरिका अपने ही दोस्तों को धोखा दे रहा है, वहीं एक देश ऐसा भी है जो इस मुश्किल घड़ी में भारत के साथ चट्टान की तरह खड़ा है, और वो देश है रूस। जिस समय पश्चिम के देश भारत को प्रतिबंधों की धमकी दे रहे थे, उस वक्त रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने एक मंत्री से बात कर रहे थे, और उनकी इस बातचीत का जिक्र आज पूरी दुनिया में हो रहा है। पुतिन ने अपने मंत्री से पूछा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमसे सीधे तौर पर खाद यानी फर्टिलाइजर की सप्लाई बढ़ाने का अनुरोध किया था, उसका क्या हुआ? उनके मंत्री ने जवाब दिया, सर, हमने प्रधानमंत्री मोदी के अनुरोध को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। हमने अपनी निर्यात की रणनीति बदली और भारत की तरफ अपना पूरा ध्यान लगा दिया। हमने भारत को होने वाली खाद की सप्लाई में 4 गुना बढ़ोतरी की है। लगभग 1.2 मिलियन मीट्रिक टन खाद भारत को भेजी जा चुकी है, ताकि वहां के किसानों को कोई दिक्कत ना हो। यह छोटी सी बातचीत बहुत बड़ी बात कहती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे करोड़ों किसान अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर निर्भर है, और खेती के लिए खाद उतनी ही जरूरी है जितना इंसान के लिए खाना। जब पूरी दुनिया में सप्लाई चेन टूटी हुई थी, जब खाद के दाम आसमान पर थे, तब रूस ने भारत की जरूरत को अपनी जरूरत समझा। आज दुनिया एक चौराहे पर खड़ी है। एक तरफ वो देश हैं जो सिर्फ अपने मतलब के लिए दोस्ती का नाटक करते हैं, और दूसरी तरफ भारत जैसा देश है जो किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपने स्वाभिमान और अपने राष्ट्र हित के दम पर खड़ा है। यूरोप का प्रतिबंध, अमेरिका का धोखा और रूस का साथ, ये तीनों घटनाएं एक ही कहानी कहती हैं। कहानी एक नए भारत की, एक ऐसे भारत की जो अब किसी से दबता नहीं बल्कि आंखों में आंखें डालकर बात करता है, जो जानता है कि कब दुश्मन को आईना दिखाना है और कब दोस्त का हाथ थामना है। यह जो कुछ भी हो रहा है, यह भारत की हार नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी जीत है। यह इस बात का सबूत है कि दुनिया का पावर सेंटर अब पश्चिम से खिसक कर पूरब की ओर आ रहा है, और इस नए सेंटर का दिल भारत है। इस नए भारत की ताकत से अगर आप भी गर्व महसूस करते हैं तो इस वीडियो को अपने हर दोस्त और रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में जय हिंद, जय महाकाल।